नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग प्लेलिस्ट में एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 5G नेटवर्क, यानी कि 5th जनरेशन नेटवर्क। 5G यानी कि मोबाइल नेटवर्क की जनरेशन, जो कि बहुत फास्ट नेटवर्क स्पीड प्रोवाइड करती है और इसके अलावा ये बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करने के साथ साथ और बहुत कुछ अवेलेबल करवाती है। इंडियन गवर्नमेंट ने 5G ट्रायल की परमिशन दे दी है और टेलीकॉम कंपनीज को भी जल्द ही इसके लिए स्पेक्ट्रम अवेलेबल करवाया जाएगा। जो एयरटेल है, उन्होंने भी 5G नेटवर्क की टेस्टिंग कर ली है। तो आज इस वीडियो में हम 5G की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके क्या क्या फीचर्स हैं उसको स्टडी करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो 5G नेटवर्क है वो एज कम्पेयर टू 4G नेटवर्क कैसे फायदेमंद है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो 5G नेटवर्क है वो कितना फास्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी ही और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम 5G नेटवर्क की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। 5G इज द 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। ये मोबाइल नेटवर्क की 5th जनरेशन है। ये 1G, 2G, 3G और 4G के बाद एक नया ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड है। 5G नेटवर्क जो है वो एक न्यू काइंड ऑफ नेटवर्क को इनेबल करता है, जिसे मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स और डिवाइसेस के साथ वर्चुअली कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। 5G एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि हायर मल्टी Gbps पीक डेटा स्पीड्स, अल्ट्रा लो लेटेंसी, मोर रिलायबिलिटी, मैसिव नेटवर्क कैपेसिटी एंड इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी को डिलीवर करती है। और इसके अलावा ये बहुत सारे यूजर्स को अधिक यूनिफॉर्म यूजर एक्सपीरियंस अवेलेबल करवाती है। ये हायर परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एम्पावर न्यू यूजर एक्सपीरियंसेस और न्यू इंडस्ट्रीज को भी आपस में जोड़ती है। फीचर्स ऑफ 5G, 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, और वी कैन से दैट सिंपली 5G। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी का एक फोर्थ कमिंग रेवोल्यूशन है। इसके फीचर्स एंड इसकी यूजेबिलिटी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। ये अल्ट्रा हाई स्पीड के साथ सेल फोन की यूजेबिलिटी के मीनिंग को चेंज करने के लिए भी इनफ है। विद ए ह्यूज एरे ऑफ इनोवेटिव फीचर्स, अब आपका जो स्मार्टफोन है वो आपकी लैपटॉप के पैरेलल होगा और इसके अलावा आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को यूज कर सकते हैं। अदर सिग्निफिकेंट फीचर्स जो कि ह्यूमंस को अट्रैक्ट करती है वो है मोर गेमिंग ऑप्शंस, वाइडर मल्टीमीडिया ऑप्शंस, कनेक्टिविटी एवरीवेयर, जीरो लेटेंसी, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम एंड हाई क्वालिटी साउंड and HD video can be transferred on other cell phone without compromising with the quality of audio and video. The next is how does 5G work? जो 5G नेटवर्क है वो कैसे काम करेगा? जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो एयर के थ्रू इंफॉर्मेशन या किसी डेटा को कैरी करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसीज, जिसे हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और जो 5G नेटवर्क है वो भी इसी तरह से काम करता है, पर 5G नेटवर्क जो है वो हायर रेडियो फ्रीक्वेंसीज का यूज करता है जो कि लेस क्लटर्ड होते हैं। ये इसे बहुत फास्टर रेट से मोर इन्फॉर्मेशन को कैरी करने की परमिशन देता है। इन हायर बैंड्स को मिलीमीटर वेव्स कहा जाता है। ये पहले अनयूज्ड थे, लेकिन रेगुलेटर्स के द्वारा लाइसेंस के लिए इन्हें ओपन कर दिया गया है और ये बड़े पैमाने पर पब्लिक से अनटच थे, क्योंकि इनका उपयोग करने के लिए जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं वो काफी हद तक इनएक्सेसिबल हैं और काफी महंगे भी हैं, जबकि जो हायर बैंड फ्रीक्वेंसीज हैं वो इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए काफी फास्ट हैं। ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे ट्रीज एंड बिल्डिंग्स के द्वारा बहुत आसानी से ब्लॉक्ड हो सकते हैं।
तो इस चैलेंज को दूर करने के लिए जो 5G वायरलेस नेटवर्क पर सिग्नल और कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मल्टीपल इनपुट और आउटपुट एंटीना का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है वो स्मॉलर ट्रांसमीटर्स का भी यूज कर सकती है। एक सिंगल स्टैंड अलोन मास्ट का उपयोग करने के विरोध में बिल्डिंग्स और स्ट्रीट फर्नीचर पर इसे रखा गया और जो करंट एस्टिमेट है वो कहते हैं कि जो 5G नेटवर्क है वो 4G की तुलना में प्रति मीटर 1000 मोर डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। 5G टेक्नोलॉजी एक फिजिकल नेटवर्क को मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क में स्लाइस करने में भी सक्षम होगी। इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेटर है वो नेटवर्क का एक राइट स्लाइस देने में सक्षम होंगे। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है और इस तरह वो अपने नेटवर्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक ऑपरेटर अपनी इम्पोर्टेंस के बेस पर डिफरेंट स्लाइस कैपेसिटीज का उपयोग करने में सक्षम होगा। इसलिए एक वीडियो स्ट्रीमिंग करने वाला एक सिंगल यूजर बिजनेस के लिए एक अलग स्लाइस का उपयोग करेगा, जबकि सिंपल डिवाइसेस को मोर कम्प्लेक्स और डिमांडिंग एप्लीकेशन से अलग किया जा सकता है, जैसे कि कंट्रोलिंग ऑटोनॉमस व्हीकल्स। कंपीटिंग इंटरनेट ट्रैफिक से सेपरेट करने के लिए बिजनेसेस को अपने आइसोलेटेड और इंसुलेटेड नेटवर्क स्लाइस को रेंट पर लेने की परमिशन देने की भी योजना है। अब हम बात करते हैं कि 5G नेटवर्क का आविष्कार किसने किया। अप्रैल 2019 में बड़े पैमाने पर अडॉप्ट करने वाला जो पहला देश था उसका नाम था साउथ कोरिया। उस टाइम दुनिया भर में 88 कंट्रीज में लगभग 224 ऑपरेटर थे जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे थे। साउथ कोरिया में हवाई इक्विपमेंट का उपयोग करने वाले के अलावा ऑल दी 5G कैरियर्स सैमसंग, रेक्सन, नोकिया बेस स्टेशंस और डिवाइसेस का उपयोग करते थे। इन सप्लायर्स में से जो सैमसंग था वो सबसे बड़ा था, जिसने उसमें देश में स्थापित टोटल 86,000 बेस स्टेशन से 53,000 बेस स्टेशंस को शिप किया था। प्रेजेंट में 9 तरह की ऐसी कंपनीज हैं जो कैरियर्स के लिए 5G रेडियो हार्डवेयर और सिस्टम को बेचती हैं। उन 9 कंपनीज के नाम है एल्टियो स्टार, सिस्को सिस्टम्स, डेटन टेलीकॉम, रेक्सन, हवाई, नोकिया, क्वेलकॉम, सैमसंग और GTE। The next is advantage of 5G network। 5G नेटवर्क की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो है नेटवर्क की स्पीड। इसके अलावा 5G नेटवर्क की और भी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि फास्टर रिस्पांस टाइम, फास्ट डाउनलोड स्पीड्स एक्सेट्रा। ये जो नेटवर्क है वो इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी के कारण पूरी इंडस्ट्री में पोटेंशियल एप्लीकेशंस के वेल्थ को ओपन करता है, यानी कि ये पोटेंशियल एप्लीकेशंस का खजाना खोलता है। इसके अलावा 5G के लिए एप्लीकेशंस में लैंडलाइन की आवश्यकता के बिना सुपरफास्ट ब्रॉडबैंड, 5G मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस, द क्रिएशन ऑफ स्मार्ट फैक्ट्रीज, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजीज, टेलीविजन्स, रिमोट हेल्थ केयर, ड्राइवरलेस कार्स विद 5G कम्युनिकेशन, और इसके साथ ही इसमें कार टू कार कम्युनिकेशन भी शामिल है। इनमें से कई टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस रिड्यूस्ड लेटेंसी के द्वारा अफोर्ड किए जाएंगे, जिसमें जो 5G डिवाइसेस हैं वो कमांड्स का तेजी से रिस्पॉन्स कर सकेंगे। जो लेटेंसी है वो कमांड बीइंग इशूड और रिस्पॉन्स बीइंग रिसीव्ड के बीच का डिले टाइम है। अगर हम लेटेंसी की बात करें तो 3G यानी कि थर्ड जनरेशन में 65 मिलीसेकंड लेटेंसी है, फोर्थ जनरेशन में अप्रोक्सीमेटली 40 मिलीसेकंड लेटेंसी है, जबकि फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में 10 से 20 मिलीसेकंड के बीच लेटेंसी है। अगर हम 5G के साथ इन्हें कंपेयर करें तो 5G के कम से कम 1 मिलीसेकंड लेटेंसी के साथ ऑपरेट होने की उम्मीद है, जो कि मिशन क्रिटिकल और IoT एप्लीकेशंस के लिए
इन्हांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए 4 मिलीसेकंड टारगेट से नीचे ऑपरेट करने की परमिशन देता है। जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो 5G की मेन एडवांटेज है वो नेटवर्क की स्पीड से रिलेटेड है। कुछ कस्टमर्स का ये दावा है कि जो पीक स्पीड है वो 10 GPS से अधिक हो सकती है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि 3G और 4G की तुलना में जो 5G नेटवर्क है वो कितना फास्ट है। अगर 5G को 10 GPS एक्सपेक्टेड डेटा स्पीड अचीव करनी चाहिए तो ये स्टैंडर्ड 4G से 100 गुना फास्ट होगी और इसके अलावा ये LTE जैसे एडवांस्ड 4G स्टैंडर्ड से भी 30 गुना तेज होगा। हालांकि ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के बावजूद ये बहुत आसानी से 3G और 4G दोनों को पीछे छोड़ जाएगा। 3G की जो एवरेज डाउनलोड स्पीड है वो 8 Mbps है और मैक्सिमम 384 kbps है और 4G की एवरेज डाउनलोड स्पीड 32.5 मेगाबिट पर सेकंड है और मैक्सिमम 100 मेगाबिट पर सेकंड है। 4G प्लस की एवरेज 42 Mbps और मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड 300 मेगाबिट पर सेकंड है। तो अगर हम इन्हें 5G से कंपेयर करें तो इसकी एवरेज डाउनलोड स्पीड 130 से 240 मेगाबिट पर सेकंड और जो मैक्सिमम है वो 1 से 10 गीगाबिट पर सेकंड है। तो इन नेटवर्क्स की स्पीड को एनालाइज करके हमें ये पता चलता है कि 5G पर एक कंप्लीट HD फिल्म को डाउनलोड करने में 4 से 40 सेकंड का टाइम लगेगा, जबकि 4G पर 7 मिनट से अधिक और 3G के साथ 1 दिन से ज्यादा समय लगेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जो 4G की जो 5G नेटवर्क है वो 4G की जगह लेगा, अगर लेगा तो कब। 5G नेटवर्क जो है वो इतनी जल्दी 4G नेटवर्क की जगह नहीं ले सकता। कुछ लोगों का ये अनुमान है कि 4G को पूरी तरह से गायब होने में बहुत साल लग सकते हैं और देखा जाए तो रूरल एरियाज में ये बात सच है, जहां डिप्लॉयमेंट की कॉस्ट काफी हाई हो सकती है और वहां पे लो लेटेंसी की जो जरूरत है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ही और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी ही और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।